नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं से उन्हें रूबरू कराने के लिए सीएसए मैदान में कृषक महिला सशक्तिकरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा व ग्राम्य समृद्धि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित हुई इस कृषक महिला संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि रही। वहीं कार्यक्रम में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार सहित विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्रोफेसर, समाज सेविकाएं और कृषक महिलाओं ने हिस्सा लिया। मैंने गोद लिया है, वहाँ पर बहुत जल्द हम मिट्टी के बर्तनों की एक यूनिट डालने जा रहे हैं। वहाँ को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर पकाने तक स्वास्थ्य, सेहत और पर्यावरण के अनुकूल है। जहाँ एक और कठिन संघर्ष था, परिश्रम था, तो दूसरी ओर पैसों का अभाव था। तो चुनना था जिन्होंने संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय किया था। एकदम से अपने चढ़ी प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। डॉक्टर डीआर सिंह जी, मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विद्यालय के सभी अधिकारीगण, अध्यापकगण और 15 से भी ज्यादा जनपद में से आज इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आने वाली मेरी कृषक महिलाएं, आप सबको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि अपना अपना काम छोड़कर, परिवार को छोड़कर, बच्चों को घर पर रह। इस दौरान महिलाओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से 26 जनवरी को लाल किले में हुए निंदनीय कार्य पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसान भाइयों को समझदारी से काम लेना चाहिए। भारत सरकार ने निरंतर इस बात के लिए प्रयास किया है कि संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार जो आह्वान है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का लगातार जो प्रयास है, वो देश को, प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भर बनाकर सक्षम बनाने का है और कैसे देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बने, कैसे उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बने, इस ओर सारे समग्र उसमें समग्रता में प्रयास हो रहा है। इसमें कैसे हमारी ये जो महिलाओं की मातृशक्ति की 50% की भागीदारी है, ये अपनी पूरी सामर्थ्य क्षमता के साथ प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में उसको कैसे जोड़ सकती है, इस ओर सारे प्रयास चल रहे हैं। उन सारे प्रयासों की तरफ एक ये बहुत प्रमुख कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ था। यहाँ का जो पूरा विश्वविद्यालय परिवार था, जो सम्मानीय कुलपति हैं, उनके नेतृत्व में माननीय जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में जिस प्रकार से जो कृषि विभाग के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की जो हमारी महिलाएं हैं वो कृषि विभाग के अंदर जो काम कर रही हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीकी से लैस होकर कैसे वो अर्थोपार्जन कर सकती हैं, कैसे वो नए नए प्रकार से अपने लिए, यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे थे आज इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन सारी जो 13 जनपदों से हमारी मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह की आई थी, उन्हें एक प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला। सम्मान्य जो हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया हैं वो भी महिला हैं, एक वो साक्षात प्रतिमान है सशक्त महिला की। तो समग्रता में कैसे उनका पूरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उनके आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण से सशक्त महिला
किस प्रकार से समर्थ हो सकती है प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में अपनी उसको जोड़ने के लिए, इस ओर समग्रता में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। इसी दिशा में सम्माननीय जो कृषि मंत्री हमारे सूर्य प्रताप शाही जी हैं, वो कृषि विभाग के माध्यम से इस ओर ये सराहनीय पहल हमारे इस चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हम देख रहे हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और ख़ास तौर पर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं और इसलिए उनको उसके लिए और तकनीकी जानकारी दे करके सक्षम बनाया जा सके और समूह में काम करके कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के लिए व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे राज्य के भीतर मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार से महिलाओं को सशक्त किए जाने के कार्यक्रम हैं। स्वयं सहायता समूहों के गठन से लेकर के और उनको चलाए जाने तक उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाए, इस दिशा में पहल की गई है। विभिन्न योजनाओं में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने उन्हें प्राथमिकताएं दी हैं। जहां अभी कोविड काल के भीतर ये आपदा को अवसर में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर हर जनपद के भीतर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो है मास्क का निर्माण किया गया और जिसको सरकार ने खरीद करके और अपेक्षित लोगों को सुलभ कराई। इसी तरीके से उन्हें जो है वो जो हमारे बेसिक शिक्षा के जो बच्चे हैं उनके यूनिफॉर्म बनाए जाने की दृष्टि से बहुत बड़ी पहल की गई है और करोड़ों की संख्या में इस मातृशक्ति के द्वारा जो है वो बच्चों के यूनिफॉर्म बना करके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में दिए गए हैं। किसानों के क्षेत्र में हम फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से हम 80% अनुदान उनको दे रहे हैं और उनके माध्यम से फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर भी प्राथमिकता के आधार पर ये जो स्वयं सहायता समूह के जो समूह हैं उनको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भीतर जो पहली जो स्वयं सहायता समूह की इकाई है उनको सीड मनी के रूप में 10,000 रुपये दे करके और अच्छा बेहतर कैसे वो बीज का उपयोग करके अच्छी वैरायटी को उत्पादित कर सकें, उस दिशा में पहल की जा रही है। तो राज्य के भीतर हमारे किसान भाइयों और महिला किसानों के द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में पिछले 4 साल के भीतर लगभग 50 लाख मैट्रिक टन अधिक हुआ है और उसमें जहां किसान भाइयों को श्रेय है वहीं पर महिला किसानों को भी इसका श्रेय जाता है। और राज्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आज देश के भीतर अग्रणी राज्य की भूमिका में है और पशुपालन की दृष्टि से महिलाओं के समूह ने बहुत बेहतर परिणाम निकाले हैं और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और महिला क्षेत्र में उन्हें सशक्त बनाए जाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ये जागरूकता पैदा की जा रही है कि बच्चे हमारे स्कूल को जाएं और स्नातक तक की शिक्षा जो है निःशुल्क दे करके और उनको ठीक प्रकार से अध्ययन करके शिक्षित बनाए जाने के प्रयास हुए हैं। किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है, दोबारा से लोग वहाँ पर किसान पहुँचे हैं और काफ़ी कुछ बवाल वहाँ पर मचा हुआ है। क्या कहेंगे, कब तक निर्णय आएगा? देखिए, किसान भाइयों को समझदारी से काम लेना चाहिए। भारत सरकार ने निरंतर इस बात के लिए प्रयास किया है कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जाए। यदि कहीं कठिनाइयां हैं तो उनके सुझावों को लेकर के और उनका निराकरण निकालें। हठधर्मिता किसी चीज़ का विकल्प नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि किसान भाई इसको विधिवत समझेंगे और जो कुछ भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हुआ वह सभी को बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी और इसमें किसान भाई ये हमारे नहीं कर सकते। कुछ लोगों के द्वारा जो है जो ये तांडव किया गया है वो दुखद है। कानपुर से मोहम्मद ज़ीशान खान के साथ कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।